हेलो गाइज, मैं नरवीर एक बार फिर से आपके अपने चैनल नरवीर स्टडी क्लास में स्वागत करता हूं। नए सेशन के साथ हाजिर हुए हैं। आज जो सेशन रहेगा वो सीआरपीएफ वैकेंसीज के बारे में बताने वाले हैं आपको, यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के बारे में बताने वाले हैं। उनकी वैकेंसीज के बारे में बताने वाली हैं, जो वैकेंसीज रिलीज हुई हैं अभी फ़िलहाल। आप देख सकते हैं ओपनिंग डेट है ऑफ एप्लीकेशन वो 20/7/2020 को स्टार्ट हो जाएगी एप्लीकेशन, और क्लोजिंग डेट है वो आपको देख पा रहे हैं 31/8/2020 है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात की जाए 20/12/2020 यानी 20 दिसंबर 2020 को एग्ज़ाम होने की उम्मीद है। इसकी जो डेट ऑफ एग्ज़ाम रिटन एग्ज़ाम दिया गया है आपको, इसमें डिफरेंट पोस्ट हैं। आप देख सकते हैं, हम जो जर्नली पोस्ट आप देख सकते हैं, इंस्पेक्टर की पोस्ट है एक है। हम ज़्यादा पोस्ट वाले की बात करेंगे। अभी इसमें हम बात करते हैं सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स की, जिसमें 81 वैकेंसीज़ हैं। और इसमें आपको क्या चाहिए, आप +2 पास होने चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, आपको नर्सिंग का डिप्लोमा होना चाहिए। 3.5 ईयर्स का कह सकते हैं आप, इसमें डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा हम बात करते हैं अगली पोस्ट की, जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है। और इस पोस्ट में हम देख सकते हैं ये पोस्ट दी गई है, इसमें 35 वैकेंसीज हैं, और इनमें 12th पास होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी का आपको। तो इसमें डिप्लोमा की ज़रूरत है इस पोस्ट के लिए भी। आप देख सकते हैं अगली पोस्ट हम देख सकते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। देख सकते हैं इस पोस्ट में क्या होने, वैकेंसी कितनी है, 28 वैकेंसीज हैं। और इसमें हमें क्या होना चाहिए, मैट्रिक में क्या होना चाहिए, हमें हमारे पास साइंस होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। सर्टिफिकेट किसका, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का, जो किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए। दूसरा अगली पोस्ट की बात करते हैं हम। अगली पोस्ट की बात करें तो 35 वैकेंसीज हैं। हेड कांस्टेबल की पोस्ट है, और इसमें आप देख सकते हैं कितनी वैकेंसीज हैं, 35 वैकेंसीज हैं। +2 होना चाहिए, इसमें डिप्लोमा होना चाहिए फिजियोथेरेपिस्ट का, जो डिप्लोमा है थेरेपी का डिप्लोमा होना चाहिए, कोई भी रिकॉग्नाइजिंग इंस्टीट्यूट से होना चाहिए वो। अगली पोस्ट की बात की जाए और हेड कांस्टेबल की जूनियर एक्सरे असिस्टेंट की पोस्ट निकली हुई है। आप देख सकते हैं इस पोस्ट में भी जो 12 नंबर पर दिया गया है हेड कांस्टेबल की एक्सरे की, 35 वैकेंसीज हैं इसमें भी आपके लिए। और आप देख सकते हैं इसमें भी जो एज है वो 20 से 25 होनी चाहिए। एज देख सकते हैं, इस तरफ एज का कॉलम दिया गया है आपको। इसके अलावा इसमें क्या होना चाहिए, मैट्रिक में साइंस होना चाहिए आपको, और दूसरा आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए 2 इयर्स का रेडियो डायग्नोसिस का, कोई भी इंस्टीट्यूट से या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट से हो सकता है वो। अगले पोस्ट की बात की जाती है। अगली पोस्ट भी 44 पोस्ट हैं, जो आप देख सकते हैं किसके अकॉर्डिंग भर सकते हैं। ये पोस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, कांस्टेबल की बात कर रहा हूँ, कुक। इसमें 44 वैकेंसी है। इसमें केवल क्या होना चाहिए, मैट्रिक होनी चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, 1 ईयर का नोट, 1 ईयर का क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, और मेडिकली फिट होना चाहिए वो। और इसमें एज देख सकते हैं आप, 18 से 23 साल तक हो सकती है इसकी एज। आगे बढ़ते हैं और वैकेंसीज की बात करते हैं। आप देख सकते हैं इसी बेस, यानी देख सकते हैं एक और वैकेंसी है कांस्टेबल की, और जिसमें सफाई कर्मचारी आते हैं, जिसमें 50 पोस्ट हैं। आप देख सकते हैं इसमें मैट्रिक होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, आप देख सकते हैं उनको रीडिंग आना चाहिए या राइटिंग, दोनों चीज़ें आनी चाहिए, रीडिंग भी राइटिंग भी, इंग्लिश या हिंदी किसी एक में कह सकते हैं। और ये भी क्या होना चाहिए, मेडिकल फिट होना चाहिए, और जो एज है वो 18 से 23 साल होनी चाहिए। 1/8/2020 तक की बात की गई है ये।
आगे बढ़ते हैं। आगे और कुछ वैकेंसीज हैं, आप देख सकते हैं 313 ऐसे कुछ वैकेंसीज और निकली हुई हैं। तो इसमें हम कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी डिवाइड किया गया है। A B C C पोस्ट के रूप में हम देख सकते हैं हेड कांस्टेबल की कितनी है, इस प्रकार से। और जब हम बात करते हैं तो आप रिलैक्सेशन की बात करते हैं, एज रिलैक्सेशन की बात की जाए तो आप देखें थोड़ा एज रिलैक्सेशन के बारे में कि जो अनरिजर्व है उसके लिए तो कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं है, मगर जब एससी की बात की जाती है तो 5 साल का रिलैक्सेशन है। जैसे मान लो कोई भी 23 साल है तो उसमें 5 जोड़ दिया जाए तो 28 साल तक वो इस यानी 28 ईयर्स तक वो इस फॉर्म को क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है 28 ईयर्स तक। दूसरा है इसकी बात की जाए तो जैसे मान लो एज लिमिट की बात की जाए तो ओबीसी की बात की जाए तो ओबीसी में आप 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन देखते हैं। इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स का है, क्लियर है। फॉर द ग्रुप पोस्ट सी पोस्ट के लिए जब सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल एम्प्लॉयज़ की बात की जाती है तो 40 ईयर्स तक भर सकते हैं, 43 ईयर्स तक, 45 ईयर्स तक। ये बात है जो क्या कह सकते हैं, जो सिविल जर्नल पोस्ट के लिए है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़ हैं उनके बारे में बात है। जो कश्मीर से हैं, कश्मीर वहाँ से कैंडिडेट हु हैज़ बीन डोमिसाइल इन द स्टेट जम्मू कश्मीर वगैरह से हैं, वो 5 ईयर्स, 8 ईयर्स, 10 ईयर्स का क्या हो सकता है उसका डोमिसाइल अगर कश्मीर जम्मू कश्मीर से हैं तो उसमें ये रिलैक्सेशन मिलेगा आपको। आगे हम बात करते हैं सेंटर्स वगैरह की भी बात कर लेते हैं, इसमें क्या और चीज़ें हैं देख लेते हैं। इसमें आप देखें कि इसमें क्या है, हाइट क्या होनी चाहिए, चेस्ट क्या होना चाहिए, फिजिकल फिटनेस की बात की गई है। अगर मेल की बात की जाए तो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए हाइट, वो किसी के लिए UR EWS SC और OBC के लिए हो सकता है। 157 सेंटीमीटर क्या होनी चाहिए, फीमेल होनी चाहिए। फीमेल की जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट की बात की जाए तो मेल की जो चेस्ट है वो 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और मतलब क्या कह सकते हैं, मिनिमम एक्सपेंशन यानी फूलाने की बात की जाए तो 5 सेंटीमीटर फूलनी भी चाहिए, उनकी जो चेस्ट है उनकी बात की गई है। अगर हम बात करते हैं रिलैक्सेशन इन हाइट टू शेड्यूल कास्ट के लिए क्या है, हाइट का रिलैक्सेशन है आप देख सकते हैं 162.5 है, 165 है यहाँ पर, 150 फीमेल्स के लिए है, 155 क्या है किसके लिए है, ये फीमेल्स के लिए है। आगे बढ़ते हैं। रेस है, इसमें क्या है, रेस है 800 मीटर फीमेल के लिए इन 6 मिनट, 1 माइल रेस इन 7 मिनट 30 सेकेंड फॉर मेल। 10 फीट का क्या है लॉन्ग जंप है, हाई जंप है वो 3 फीट का है। आप लॉन्ग जंप 6 फीट का किस में, फीमेल्स में देख सकते हैं। और 2.5 फीट यानी 2.5 फीट का 3 चांसेस मिलेंगे आपको, फीमेल्स के लिए कह सकते हैं, ये फीमेल के लिए है, ये मेल की बात की गई है। आगे बढ़ते हैं। ये इसके फिजिकल फिटनेस की बात की गई है डिफरेंट पोस्ट के लिए। आगे आप देख सकते हैं, अगर मान लो आपको फॉर्म फिल करना है तो आपको ये एग्जामिनेशन सेंटर मिलेंगे। न्यू दिल्ली है, हैदराबाद है, गुवाहाटी है, जम्मू कश्मीर है, प्रयागराज है, अजमेर है, नागपुर है, मुजफ्फरपुर है, पालीपुरम है। इस प्रकार से ये आपको, और इसमें डिफरेंट पोस्ट के लिए जैसे मान लो बी ग्रुप में जो शामिल है उसके लिए 200 का क्या लगेगा आप देख सकते हैं इसमें। और 100 रुपीज़ का क्या लगेगा अगर सी कैटेगरी में जो जॉब शामिल की गई है उनके लिए 100 रुपीज़ की फ़ीस लगेगी। और 200 फीस किसके लिए लगेगी, जो बी ग्रुप में आएंगे, वैकेंसीज आई हुई है। और इसको देख सकते हैं आप, डेट ऑफ क्लोजिंग वगैरह के बारे में हम बात कर चुके हैं, क्लोजिंग के बारे में। और अब बात आती है एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न में क्या क्या पॉसिबिलिटी आती हैं। अब आप देख सकते हैं जर्नल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग की बात की जाए तो 10 क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें। जनरल अवेयरनेस की बात की जाए तो उसके भी 10 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको।
न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स की बात की जाए तो मैथमेटिक्स में आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे। 15 क्वेश्चन रहने वाले मैथमेटिक्स में। इंग्लिश या हिंदी कॉम्प्रीहेंशन यानी एक मीडियम को चुनना है, चाहे इंग्लिश हो सकता है या आपका हिंदी हो सकता है। अगर आप इंग्लिश चुनते हैं तो उसमें क्या होगा कि आपको कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश का करना पड़ेगा, उसमें आपके 15 क्वेश्चन मिलेंगे और 1 मार्क्स का होगा। अगर आप हिंदी चुनते हैं तो उसमें भी 15 क्वेश्चन रहेंगे, 1 मार्क्स के हर क्वेश्चन रहेगा। इसका मतलब है 50 मल्टीप्लाई 50 क्वेश्चन 1 मल्टीप्लाई 50 मार्क्स का हो गया। अब दूसरा पार्ट बी यानी पार्ट ए की बात की गई है। पार्ट ए में तो ये हो रहने वाला है, ये पोर्शन रहने वाला है। अब पार्ट बी में क्या रहने वाला है? पार्ट बी में रहने वाला है जिस प्रोफेशन या ट्रेड से रिलेट करता है उनसे ही रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, या जो भी रैंक से रिलेटेड है या ट्रेड से रिलेटेड है उन्हीं से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे ये पोस्टेज हैं उसमें 50% टोटल मार्क्स का है, 45% ऑफ टोटल मार्क्स का है। जितना भी है वो आपको इसी प्रकार से क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चन विल बी सेट इन बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा आपको। बाइलिंगुअल में आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है वो बाइलिंगुअल मिलने वाला है। कुछ पोस्ट के लिए क्या है वो एक्सपीरियंस के हिसाब से भी मार्क्स मिलेंगे आपको। आप देख सकते हैं वर्क एक्सपीरियंस के हिसाब से आप कैसे देख सकते हैं कि मार्क्स हैं आपके कि प्रैक्टिस टेस्ट के रूप में है 10 मार्क्स हैं। एक्सपीरियंस की बात की जाए उसके 5 मार्क्स। एक्सपीरियंस अगर 5 साल का है, 4 साल का है तो 4, और 3 ईयर्स का है एक्सपीरियंस तो 3 मार्क्स मिलेंगे। 2 ईयर्स का है तो 2 मार्क्स, और 1 ईयर का है तो 1 मार्क्स मिलेगा। इस प्रकार से ये किसके अकॉर्डिंग बांटे गए हैं? ये आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग बांटे गए हैं कि एक्सपीरियंस कितने साल का है आपको। कुछ मेडिकल इन्फॉर्मेशन है आप देख सकते हैं 19th पेज पर। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है आई से रिलेटेड हैं और आपके मेडिकल से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई हैं, आप देख सकते हैं। इसमें लगभग 39 इस पीडीएफ में 39 पेजेस हैं। तो इनको फिल, अब फॉर्म ऑफलाइन है तो कैसे फिल किया जाए मैं आपको बता देता हूँ। इसको फिल कैसे किया जाएगा आप देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले पोस्ट किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपको बता दिया है कि कैटेगरी के हिसाब से आप देख सकते हैं। यहाँ पर उस पोस्ट का नाम लिखना पड़ेगा जो दी गई है। जैसे मान लो हेड कांस्टेबल है तो हेड कांस्टेबल लिखना पड़ेगा यहाँ पर। फिर एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में मैंने आपको बताया था, आपको केवल 2 सेंटर बनने पड़ेंगे इसमें कि सेंटर नंबर 1 क्या होगा, सेंटर नंबर 2 क्या होगा, वो आपको भरना पड़ेगा। इसमें आप देख सकते हैं। इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर आप देखेंगे नेम ऑफ एप्लीकेंट, आपका नाम भरना पड़ेगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आप मेल हैं फीमेल हैं वो देखना, उसके हिसाब से आपको भरना पड़ेगा। ये मोबाइल नंबर 8वें नंबर पर, आपको ईमेल आईडी भरनी पड़ेगी 9वें नंबर पर। आपको 10th जो पोजीशन है उसमें आपको आपकी कैटेगरी डालनी पड़ेगी। आप जर्नल से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं। आपका रिलीजियस, आपका धर्म क्या है उनसे रिलेटेड भरेंगे आप। दूसरा आगे बढ़ेंगे उसके में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के रूप में हैं या नहीं है, अगर नहीं है तो नो भरेंगे और हैं तो यस भरेंगे। नेम ऑफ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का नाम यानी जो भी एम्प्लॉय है उसका नाम भरेंगे। अगर मान लो आप किसी भी एम्प्लॉय में काम करते हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, यस भरेंगे, वो तो एम्प्लॉयर भरेंगे। और अगर नो भरते हैं तो आपको ये जो है 13 नंबर का ये आपको ब्लैंक छोड़ना है। मैरिज स्टेटस बताना, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, दोनों चीज़ें बतानी है। नेशनलिटी आपकी इंडियन है वो लिखना है। स्टेट आपका कौन सा डोमिसाइल है, हरियाणा का है, कहाँ से है बिलोंग करता है वो चीज़ें बतानी है आपको। 17th आपको 16th में 15 में नेशनलिटी बतानी है इंडियन। हाइट लिखना है इसमें। नेम ऑफ पर्टिकुलर एरिया रीजन फॉर क्लेम। एक्सटेंशन टाइम में अगर चाहिए तो उसके हिसाब से आप टाइम बता सकते हैं इसमें। फिर आप देखेंगे इसमें और तो यहाँ पर भरना नहीं है कुछ, आगे कहाँ पर भरना है आपको। अगर टेक्नीशियन वगैरह का जो भी है आपको यहाँ पर ज़रूर ध्यान में देना है।
ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी है। यहाँ पर 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी ईयर है पासिंग वो लिखना है। यहाँ पर नेम ऑफ कॉलेज जैसे HBSC है CBSE है वो भरना है 10th वगैरह का। नेम ऑफ बोर्ड का नाम भरना है। सीरियल नंबर भरने हैं सर्टिफिकेट के, जो भी सीरियल नंबर आप देखेंगे सर्टिफिकेट पे सीरियल नंबर मिलते हैं वो आपको भरने हैं हर सर्टिफिकेट का। आपको यहाँ पर आपके सिग्नेचर मिलेंगे, आपको सिग्नेचर करना है। जो भी नाम है आपका वहाँ यहाँ पर सिग्नेचर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पर क्या करना है, 26वें कॉलम में 25वें कॉलम में क्या करना है, 26वें परमानेंट एड्रेस भरना है। कहाँ से बिलोंग करते हैं वो सारी चीज़ें आपको भरना पड़ेगा। पोस्टल एड्रेस कहाँ पर, पोस्ट ऑफिस कहाँ पर है वो एड्रेस यहाँ पर फिल करना पड़ेगा आपको। FIR वगैरह है, वेदर कन्विक्ट एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं है, नो। इसमें FIR लोड है या नहीं है, नो। अरेस्ट बाय द पुलिस, नो। यहाँ पर क्रिमिनल केस पेंडिंग है या नो, यहाँ पर नो अमाउंट भरना पड़ेगा। डिटेल ऑफ फी पेड, फी पेड किस प्रकार से फ़ी पेड की गई है वो आपको यहाँ पर भरनी पड़ेगी। डेट भरनी पड़ेगी, अमाउंट कितना किया गया है वो सारी चीज़ें आपको भरना पड़ेगा। इसमें ये डिक्लेरेशन फॉर्म है, इसमें क्या भरना पड़ेगा आपको, ये सारी चीज़ें आपको एग्री करते हो इन चीज़ों से तो आपको ये 8वें कॉलम को भरना पड़ेगा। उसमें आप अपना नाम भरेंगे, आप के फादर्स का नाम भरेंगे, यहाँ पर आपकी एज भरेंगे, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है इसमें, और आपका स्टेट कौन सा है। और यहाँ पर आपका प्लेस, जैसे मान लो कहाँ से बिलोंग करते हैं, महेंद्रगढ़ से महेंद्रगढ़ भरना पड़ेगा। नारनौल से बिलोंग करते हैं नारनौल, रोहतक से बिलोंग करते हैं तो रोहतक भरना पड़ेगा। यहाँ पर डेट भरना पड़ेगा आपको, और यहाँ पर सिग्नेचर करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर सिग्नेचर करना पड़ेगा अपना। आगे बढ़ते हैं। अगला कॉलम फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट फॉर सर्विस डिफेंस पर्सनल, जो सिग्नेचर हैं उसमें जो सर्टिफिकेट वगैरह, जैसे मान लो जिसकी जॉब वगैरह है, एम्प्लॉयड हैं, वो भर सकते हैं इसमें गिविंग द एक्स सर्विस मैन ESM वाले भर सकते हैं इसमें। और इसमें बात की जाए तो SC ST कास्ट वाले भरेंगे इस फॉर्म को, अपना नाम भरेंगे, फादर्स नेम या डॉटर ऑफ जो भी है वो, विलेज डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, उनका स्टेट या स्टेट कौन सा है, कौन सी से बिलोंग करते हैं, कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं वो भरना पड़ेगा आपको। सर्टिफिकेट इसमें भी वही भरना पड़ेगा, मगर सिग्नेचर मस्ट, सिग्नेचर आपको करने ही पड़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। ये इशू है कुछ डिपार्टमेंटल, आप देख सकते हैं फॉर्म है जो भी गजेटेड ऑफिसर्स वगैरह से रिलेटेड, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देख सकते हैं आप इसमें कि इनसे रिलेटेड आप यहाँ पर सबमिट करवाना होगा। अगर आप फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट प्रोड्यूस बाय द अदर बैकवर्ड OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको वो अपने डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे, जिसे हम डोमिसाइल बोलते हैं, डिफरेंट हरियाणा रेजिडेंस OBC जो जितने भी हैं वो आपको लगानी पड़ेंगे इसके साथ। ये फॉर्म था आपका, आप किस प्रकार से फिल कर सकते हैं इस फॉर्म को। ऑफलाइन फॉर्म हो रहने वाला है, ये ऑफलाइन फॉर्म रहेगा, और ऑफलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है मैंने आपको बता दिया है। और जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं उसी पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 50 मार्क्स का अलग पेपर होगा। 50 मार्क्स का पहले पार्ट की बात की जाए तो पहले पार्ट में 50 मार्क्स का और दूसरे पार्ट में 50 मार्क्स का पेपर रहने वाला है, जिसमें आपको बता चुके हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट रहने वाले हैं, तो उनके बारे में बता चुके हैं। और दूसरे पार्ट में आपको एक पर्टिकुलर ट्रेड, जैसे आपका कोई भी ट्रेड है उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या मतलब कौन सा इसमें 50 क्वेश्चन जो पार्ट नंबर A है इसमें आपको रीजनिंग भी पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस भी पूछा जाएगा, आप उनको मैथमेटिक्स भी पूछा जाएगा, आपको हिंदी या इंग्लिश में एक लैंग्वेज को चूज करना है वो पूछा जाएगा। तो आप देखें कि, और इसका लिंक जो ये PDF का लिंक है वो मैं आपको दे देता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जिसको भी देखना है वो दोबारा से देख सकता है इन चीज़ों को। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें और आपका डाउट को सॉल्यूशन ज़रूर दिया जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।